हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 जुलाई का करंट अफेयर। 14 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई एआई फर्म एक्स एआई की शुरुआत की है? तो ये की है एलन मस्क ने। इसका राइट आंसर है एलन मस्क। ट्विटर के ऑनर अब एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी भी एलन मस्क की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ शुरू किया गया? तो मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी, रिटायरमेंट की। जम्मू कश्मीर में बितस्ता महोत्सव मनाया गया। मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड अपना देश भारत जीता है। ये यूएई में हो रहा है। 2 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में हुआ है यूएई में, और इसका विनर अपना देश भारत रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत को बच्चे पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव यूएनएसजी रिपोर्ट से हटा दिया गया है। भारत ने दुनिया में दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे पछाड़ दिया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बन गया। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो आईटीसी लिमिटेड ने अपना नया चेयरमैन और प्रबंधन नियुक्त किया है संजय पुरी को। संजय पुरी इसके राइट आंसर है। इनको चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अब आईटीसी की स्थापना 1910 में हुई थी, 1910 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी और चेयरमैन यही बने हैं अभी, संजीव पुरी। अब हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर यस जानकी रमन बने हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने हैं। एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। एशिया ओलंपिक पद के अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिशा का अनावरण कहाँ किया गया? एआई एंकर लिशा का अनावरण किया गया उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अब उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में है विलर द्वीप। विलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कोच जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। तो ये उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो ये की है भूटान के लिए। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। अब जापान ने की है, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ की करेंसी येन, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है फोमियो किस्ता। अब हम जापान के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें अपने भारत ने 11 मेडल जीते हैं। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में 11 मेडल जीते हैं। 11 मेडल में 6 गोल्ड मेडल हैं, और 1 सिल्वर मेडल है, और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आयरलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बना है ओएनजीसी। इसका राइट आंसर है ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1956 में हुआ था।
और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन और सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस में अभी अभी गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वहाँ के वेस्टल डे परेड में इन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। ये हर साल 14 जुलाई को होता है। अब फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। अब हम फ्रांस के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक बनी है इरीना घोष। इसका राइट आंसर है इरीना घोष। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राफनेट ने जीके सतीश को अपना बोर्ड में नियुक्त किया है। एफबीएसबी इंडिया के नए सीईओ कृष्ण मिश्रा बने हैं। भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। तैयब एर्दोगान फिर से टर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया आज का और उससे जुड़े फैक्ट बता दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।